तो दोस्तों यहाँ पे एप्पल इंडिया के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको एप्पल इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू की बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे कंपनी के टोटल रेवेन्यू में 17% का ग्रोथ हमको देखने को मिला है। यानी कि पिछले क्वार्टर में अगर कंपनी को 100 रुपए का रेवेन्यू मिल रहा था तो 100 रुपए के ऊपर यहाँ पे 17 रुपीज का रेवेन्यू कंपनी का ज्यादा हो गया है। अब उसके बाद अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया। 93% का ग्रोथ हमको यहाँ पे कंपनी के नेट प्रॉफिट में क्वार्टरली बेसिस पर देखने को मिला है। और जो टोटल नेट प्रॉफिट यहाँ पे निकल कर आया है वो है 58 करोड़ का, जबकि पिछले क्वार्टर में 30 करोड़ का यहाँ पे कंपनी को टोटल नेट प्रॉफिट हुआ था। तो क्वार्टरली बेसिस पर यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट एकदम आउटस्टैंडिंग है। अब इसके बाद अगर हम पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम रिजल्ट्स को कंपेयर करें तो वहां पर तो कंपनी का रेवेन्यू डबल हो चुका है। 113% का ग्रोथ हमको यहाँ पे कंपनी के टोटल रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखने को मिला है। अब अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी का 3 टाइम्स से भी ज्यादा, यानी कि 3 गुना से भी ज्यादा यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़कर 286% का ग्रोथ हमको यहाँ पे कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखने को मिला है। और जो टोटल नेट प्रॉफिट यहाँ पे निकल कर आया है वो है 58 करोड़ का, जबकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी को 15 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 4 टाइम्स यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। तो जो कि अगर देखा जाए ऑल ओवर अगर हम देखें तो यहाँ पे जो कंपनी का जो शेयर जिस तरीके से लगातार भाग रहा था तो कंपनी ने यहाँ पर उसको डिलीवर किया है। मतलब जो मार्केट यहाँ पे एक्सपेक्टेशन थी मार्केट की कि यहाँ पे 100% ग्रोथ यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यूज में देखने को मिले, तो कंपनी ने उसको यहाँ पे डिलीवर किया है। तो मेरे ख्याल से एज ए शेयर होल्डर यहाँ पर जो वैल्यूएशन का कंसर्न था वो यहाँ पर अब बिल्कुल भी नजर नहीं आता है। और मेन बात ये भी कि इसका मार्केट में सप्लाई भी कम है। तो अगर ये ग्रोथ स्टोरी यहाँ पर एक्सपोनेंशियल रहती है, यानी कि आने वाले टाइम पे भी अगर कंपनी 30 से 40% की ग्रोथ अगर पर ईयर डिलीवर करती है मेरे ख्याल से, तो मेरे ख्याल से ये आपको हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। अब ये देखिए 13,924 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। ये जो रिजल्ट है कंपनी के, इसके बाद जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर निकल कर आता है वो निकल कर आता है 52 रुपीज का। और प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसके बाद कॉन्सोलिडेटेड बेसिस की अगर हम बात करें तो वो अभी जो करंट मार्केट प्राइस है उसके हिसाब से 100 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पर कंपनी का होता है। तो देखिए, वैल्यूएशन का कंसर्न आपको लगेगा कि इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो सिर्फ इतना सही है और इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो इतना ज्यादा क्यों है, क्योंकि देखिए इसका जो पूरा स्टेक है कंपनी का उसमें जो 68% स्टेक यहाँ पे प्रमोटर्स के पास है, तो सिर्फ 32% के जो शेयर्स हैं वो मार्केट में, और उसमें से भी अराउंड 20% तो हमारे DIIs और FIIs के पास ही है। तो देखिए मार्केट में ज्यादा सप्लाई है नहीं है, जैसे डिमांड बढ़ता है तो शेयर अच्छा खासा बढ़ने लग जाता है। तो इसीलिए हमको यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई की गेम को अच्छे से समझना होगा, क्योंकि सारे अडानी के शेयर्स अगर आप देखोगे तो वो अगर आज प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रहे हैं तो उसका मेन रीजन यही है, उनका मेन रीजन ये है कि सप्लाई कम है और वहां पे जैसे डिमांड क्रिएट होता है वहां पर शेयर पर हमको अपर सर्किट लगता हुआ नजर आता है। अब ये देखिए पिछले 4 साल से अगर आप देखोगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इस कंपनी में हमको देखने को मिली है। ये देखिए जिस तरीके से यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू हर साल बढ़ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी भी कंपनी की अगर आप देखोगे हर साल 30% से 40% की ग्रोथ यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में हमको देखने को मिल रही है। तो ऑल ओवर एज अ शेयर होल्डर आपको ये खुश होना चाहिए, मतलब कंपनी बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली यहाँ पर ग्रो करती हुई हमको नजर आ रही है। अब ये देखिए 5,224 का इसका हाई है, और अगर आप देखोगे इसने पे तो ये भी ट्रेड हो रहा है, और अगर आप देखोगे इसके हाई को तो 6,285 का इसका हाई है। तो अराउंड 15% ये आपको अपने हाई से करेक्शन पर मिल रहा है। तो देखिए जो लोग भी यहाँ पे एप्पल इंडिया में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड है, इन्वेस्टेड रहिए, और जो लोग यहाँ पे लॉस में, मतलब अगर अभी 5,500 या 6,000 के प्राइस लेवल पर खरीदा है और ऐसा लग रहा है कि वो फंस गए, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि एप्पल इंडिया जिस तरीके से ये कंपनी ग्रो हो रही है तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट आने वाले टाइम के लिए यहाँ पर सोच रहा है, और आने वाले टाइम का जो वैल्यूएशन इस कंपनी का होगा वो इसको आज देने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर एप्पल इंडिया में जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं मेरे ख्याल से डेफिनेटली
डेफिनेटली यहाँ पर इन्वेस्ट किया जा सकता है। और जब स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 15% करेक्ट हो चुका है, और हाँ अगर यहाँ से और करेक्शन देखने को मिलता है, मतलब अराउंड ये स्टॉक अगर 4500 के लेवल्स के आसपास जाता है, मतलब यहाँ से 10% का करेक्शन अगर बाई चांस इसमें देखने को मिलता है, तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज रहेंगी कि वो ऐसे स्टॉक को और अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि आपको एफएल इंडिया के Q4 के रिजल्ट्स के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।